फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मतलब मनीषा ने अपना इंस्टाग्राम पर स्टोरी इस तरीके की क्यों डाली कि आखिर इंसान को मतलब कोई भी प्रॉब्लम इंसान सहन कर सकता है, बट जो फैमिली मैटर होता है ना, तो वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। यही चीज़ें मनीषा ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी डाली हुई थी। तो मतलब और ये भी हो रहा है कि मतलब ये इंस्टाग्राम पर कोई भी स्टोरी डालती हैं तो उसके तुरंत बाद उसको डिलीट कर देती है, जैसे इन पर कोई प्रेशर हो। अगर कोई मतलब इनकी स्टोरी घर में देख लेता है तो शायद वो इनकी स्टोरी को डिलीट करवा देता हो, ऐसा कुछ हो। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वो आईटी पर भी इनका मतलब कम्युनिटी पोस्ट आता है, उसके बाद सचिन मतलब पहले कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, उसके बाद मतलब एडिट करके आता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मतलब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि मतलब किस चीज़ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आखिर मतलब नेहा के लिए ही सब किया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद अब सिर्फ नेहा को भी हैटर्स मिल रहे हैं। मतलब ऑडियंस नेहा को बहुत बुरी नज़रों से देख रही है कि मतलब जिस भाई ने इतना नेहा का मतलब किया हो, इतनी सारी भलाई की हो, हमेशा नेहा का साथ दिया हो, जब जब नेहा को मतलब सचिन की ज़रूरत पड़ी है तो सचिन हमेशा खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हो जब इनका खुद का बिजनेस स्टार्ट हुआ था नेहा बुटीक नाम से, तब इन्होंने कितना इनका प्रमोशन किया था। मनीषा दिन रात एक कर देती थी कि चलो नेहा का प्रमोशन मतलब करेगी तो इनका अच्छे से अच्छा बिजनेस चलेगा। वहाँ पर भी सचिन भी कितना मेहनत किए हुए थे। मतलब होता है ना, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है, बट पता नहीं कब मिलता है अच्छा फल, ये तो हमें नहीं पता होता है। लेकिन इनके साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अभी सचिन की हालत भी ठीक नहीं है। सचिन को जॉन्डिस हुआ है, लेकिन ऑडियंस भी इतना गलत गलत कमेंट कर रही है। अगर जॉन्डिस हुआ है तो क्या नेहा की वजह से सचिन को जॉन्डिस हुआ है? क्या सब कुछ नेहा की गलती है? ऐसा बोलने वालों को मतलब सोचना चाहिए। अगर हाँ मानते हैं कि अगर सचिन को डिप्रेशन हुआ होता, अगर सचिन मतलब लंबी बीमारी अंदर ही अंदर टूट रहे होते तो समझ सकते थे कि हाँ नेहा की वजह से हुआ है, बट यहाँ पर जॉन्डिस हुआ है तो इसमें नेहा की क्या गलती है? इस चीज़ को तो हम सरासर गलत ही बोलेंगे। जो चीज़ सही है वो सही बोलते हैं और जो चीज़ गलत है वो गलत बोलते हैं। हाँ मतलब नेहा को इनवाइट करना चाहिए था। जब सचिन ने नेहा को अपनी बहन माना था, दिल से बहन माना था, तो नेहा का फर्ज था कि नेहा को इनवाइट करना चाहिए था। अगर वो इनवाइट भी नहीं कर रही थी, अगर ये लोग पार्टी में पहुंच भी गए थे तो उनको अंदर आने देना चाहिए था, उनको सम्मान देना चाहिए था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सचिन को मतलब बिना कुछ अपना उसे निकाल दिया गया। और ये लोग बिना इतना दुखी होकर आए भी हैं। जब से नेहा कहाँ से भोपाल से आए हैं, सचिन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मनीषा भी कितना परेशान लग रही है। मतलब मनीषा तो इतना परेशान है कि वो अपने दिल की बात किसी को बोल भी नहीं सक रही है, क्योंकि किसी को भी अपना दिल का जो दर्द है वो बताएगी तो कोई नहीं समझता है ये चीज़। मतलब यहाँ पर सचिन भी समझने को तैयार नहीं है। हर चीज़ वो शॉर्ट्स के जरिए डालती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मतलब वो शॉर्ट्स को डिलीट किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और आंटी जी ने भी बताया अपने वीडियो में कि हम सचिन और मनीषा का रिश्ता इतने आसानी से ख़त्म नहीं करने देंगे। अगर कोई कितनी भी कोशिश कर ले उस समय कोई मतलब नहीं। हाँ मानते हैं कि देखिए सचिन की कंट्रोवर्सी काफ़ी लोगों के साथ हुई है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ हुई है जिसमें नेहा को गलत ठहराया गया था, बट यहाँ पर बात होती है नेहा के मान सम्मान की। नेहा नहीं चाहेगी कि अब जो उसके साथ पहले हुआ, देखो नेहा की कोई भी पहले भी कोई गलती नहीं थी, वो किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसती है और उसको हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही देखा है। जब जब देखा है तो फैमिली के साथ देखा है, नहीं तो उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चलती। और वो क्यों चाहेगी जब उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही हो, अपने नए पड़ाव पर जा रही हो जिंदगी के, तो वो पीछे मुड़कर क्यों देखेगी कि किसी के पीछे मेरा नाम बदनाम किया जाए। और उस रिश्ते के लिए, जिस रिश्ते के लिए लोगों ने सचिन और मतलब मनीषा को तो एक तरफ कर दिया और नेहा का नाम बीच में रख दिया। मतलब यहाँ पर दो लोग पिस रहे हैं बीच के बीच। यहाँ पर मनीषा भी बीच के बीच आ रही है, जबकि उसकी भी कोई गलती नहीं है, और नेहा भी बीच के बीच आ रही है। मतलब सचिन और जो नेहा का रिश्ता है उस रिश्ते को बहुत गलत बोला गया है। और इन सब चीज़ों के पीछे जो होता है ना, वो फैमिली मेम्बर भी है। फैमिली मेम्बर ने पहले सचिन को समझाया था कि तुम इतना इंटरफियर मत करो हर रिश्तों में, तुम बाहरी रिश्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अपने घरेलू रिश्तों को देखो। बट सचिन एक बात भी नहीं माने और उसके लिए हमेशा से बाहरी रिश्ते ही होते थे, घर के रिश्ते कुछ नहीं होते थे।
तो यही चीज़ है कि मतलब नेहा तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, जो होना है तो हो। बट जो ऑडियंस है वो नेहा को मतलब बहुत ज़्यादा हेड्स के रूप में देख रही है। यहाँ पर मानेंगी कि नेहा की थोड़ी गलती थी कि मतलब जब सचिन पहुँच गए थे होटल तो उनको अच्छे से मान सम्मान देना चाहिए। कोई नए इंसान तो थे नहीं, कोई पहली बार तो ये गए नहीं हुए थे कि नेहा के यहाँ सचिन पहली बार गए हों, मनीषा पहली बार गए हों। आखिर मतलब भाई का रिश्ता माना था, कैसा भी भाई हो, भाई यहाँ हम गलत नहीं कहेंगे कि भाई गलत है, क्योंकि सचिन और मनीषा ने नेहा के लिए बहुत मेहनत की है, रात दिन एक कर दिया। और जब जब मतलब नेहा को सचिन की ज़रूरत हुई है तब तब मतलब सचिन पहुँचे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सचिन भोपाल ना गए हो, कभी जैसे टाइम ना मिला हो तो नहीं गए, बट हमेशा सचिन नेहा के साथ खड़े रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि मतलब किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, बट अगर कोई दुख में ना भी बुलाए तब भी चले जाओ। बट यहाँ पर सचिन की गलती हो गई, जब नेहा ने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया था तो तुम क्यों गए, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। और नेहा ने अपने लाइव में भी बताया था कि मैंने सचिन को इन्वाइट नहीं किया था, सचिन बिना बुलाए आए हैं तो ऐसे जाना भी नहीं चाहिए था, आप लोग क्यों गए। यहाँ पर गलती है मनीषा की, मनीषा को सचिन को समझाना चाहिए और मना भी करना चाहिए, बट अपना समझ कर ये लोग चले गए। और मनीषा नेहा को अपना समझती थी, अपनी ननद समझती थी, वही मतलब उसी रिश्ते से चली गई है। तो मतलब क्या क्या हुआ, लेकिन इस चीज़ को लेकर सचिन बहुत बीमार चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इनके छोटे भाई प्रिंस अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि मेरे बड़े भाई के साथ क्या हो रहा है। मेरे बड़े भाई ज़िंदगी और मौत से गुजर रहे हैं। और कई मतलब लोगों ने तो इतना गलत गलत कमेंट किया हुआ है कि मतलब सचिन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, सचिन अब ठीक नहीं होंगे, और जो भी हुआ है वो सब कुछ नेहा की वजह से हुआ है, नेहा ही इसके असली दोषी है। तो यहाँ पर नेहा को भी दोषी ठहराया गया है, बट नेहा की कोई गलती नहीं। अगर कोई भी लड़की होती, उसकी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है तो वो वही डिसीजन लेगी, क्योंकि सचिन के साथ नेहा को लोगों ने इतना बदनाम किया हुआ है, इतना गंदा गंदा कमेंट भी किया हुआ है। उस चीज़ से मतलब देखा जाए तो शायद नेहा की फैमिली ने ही मतलब नेहा के भाई ने ही सचिन को अपनी पार्टी में आने से मना कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि नेहा की फैमिली मंजूर ना हो सचिन को बुलाने के लिए, कुछ भी कारण हो सकता है। कारण तो हम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें किसी के घर का कारण कैसे पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि जब हमें कोई सुख में नहीं बुलाता है तो हमें उसके यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए तो हमें बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। अगर दुख में अगर कोई नहीं बुलाता है, अगर हम उसके घर में चले भी जाए तो कोई भी बात नहीं, यहाँ पर बात होती है सुख दुख की। तो ये तो इनका हैप्पी मोमेंट था, अगर इन्होंने नहीं बुलाया था तो सचिन को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। देखिए वहाँ से आने के बाद इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मनीषा के माइंड में क्या चल रहा है तो कोई नहीं जानता है। बट मनीषा मतलब इतना मतलब स्टोरी डाल रही है, इतना शॉर्ट्स डाल रही है, और मतलब उसमें अपना जो मन का इमोशनल है, मन का दुख है, वो सब कुछ शेयर कर रही। तो इस चीज़ों को देख कर लग रहा है कि मनीषा सच में बहुत ज़्यादा दुखी है। और मनीषा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, क्या मनीषा की इस हालत का जिम्मेदार सचिन है, क्या मनीषा और सचिन को अलग होना चाहिए, क्या मनीषा और सचिन डाइवोर्स लेंगे, क्या इतना गंदा गंदा वीडियो भी बनाया जा रहा है। रिएक्शन चैनल वाले मतलब इस तरीके के वीडियो भी बना रहे हैं कि मनीषा और सचिन अब अलग हो रहे हैं, मनीषा और सचिन का डाइवोर्स हो रहा है। अभी 2 से 3 महीने पहले यही सब चीज़ चल रहा था, यही सब कंट्रोवर्सी चल रही है थी, और अब फिर से